हेलो, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। ग्रामर की सीरीज में आज हम आपके लिए कंजंक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से एसएससी आपका फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, आइए देखते हैं वो पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट है ये, सच एज, सच दैट। सबसे पहले आप ये सच एज सच दैट को समझिए, उसके बाद हम सो दैट और सो दैट को समझेंगे। फिर उसके बाद आपको इन दोनों में डिफरेंस समझना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि सच एज क्या बताता है। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स पसंद है। सच एज मैंगो, बनाना, एप्पल। ठीक है, मुझे खेलना पसंद है। आई लाइक टू प्ले, सच एज क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कैरम, कुछ भी हो सकता है ना। जब भी कभी हमें एग्जाम्पल बताना होता है, हम सच एज का यूज करते हैं। गॉट माई पॉइंट। जैसे मुझे खेलना पसंद है, सच एज क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल। ठीक, इस तरीके से जब एग्जाम्पल बताएं तो सच एज का यूज करते हैं, है ना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सच दैट। सच दैट का यूज हम तब करते हैं जब हमें रिजल्ट बताना होता है। जब हमें रिजल्ट बताना होता है तब हम सच दैट का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ। और ये देखिए, सच एज सच दैट बिल्कुल सिंपल है। इसके साथ एज लगेगा तो रिजल्ट बताएगा, इसके साथ सॉरी इसके साथ एज लगेगा तो एग्जाम्पल बताएगा, इसके साथ दैट लगेगा तो रिजल्ट बताएगा। ये बहुत ही सिंपल है। ये आपको पढ़ के ही पता चल रहा है कि अगर एज लगा तो एग्जाम्पल, दैट लगा तो रिजल्ट। कॉम्प्लिकेशन तो यहाँ है, क्योंकि सो दैट रिजल्ट भी बता रहा है और सो दैट पर्पस भी बता रहा है ना। सो दैट रिजल्ट भी बता रहा है, सो दैट पर्पस भी बता रहा है। तो कब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा सो दैट रिजल्ट बता रहा है और कौन सा सो दैट पर्पस बता रहा है। इसके लिए हम आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जब सो और दैट के बीच में, अगर सो और दैट के बीच में आपको जगह मिले, तब ये सो दैट आपको रिजल्ट बताएगा। तब ये सो दैट आपको रिजल्ट बताएगा। बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़िए। एकदम ऐसे हवाबाजी नहीं करनी है कि हम एसएससी का पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ेंगे या बिल्कुल हिंदी में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामर के रूल्स वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं। हमको बचपन से जैसे पढ़ने की आदत है, अगर उसी तरीके से हमको पढ़ाया जाए तो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रिकॉल रहेंगी, है ना। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर सो और दैट के बीच में जगह रहेगी तब रिजल्ट बताएगा, और जब सो और दैट के बीच में कोई जगह नहीं रहेगी, सो दैट, जब सो और दैट के बीच में कोई जगह नहीं रहेगी तब ये सो दैट आपको पर्पस बताएगा। ठीक है, तब ये सो दैट आपको पर्पस बताएगा। समझ में आई बात। सो दैट रिजल्ट कब बताएगा, जब इसके बीच में जगह रहेगी। और सो दैट पर्पस कब बताएगा, जब बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी। जब बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी तो सो दैट क्या बताएगा, पर्पज। और जब बीच में जगह रहेगी तो सो दैट क्या बताएगा, रिजल्ट। बात समझ में आ गई। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत। रिजल्ट बताने के लिए सो और दैट के बीच में जगह होनी चाहिए, पर्पस बताने के लिए सो और दैट के बीच में
थोड़ा सा भी जगह नहीं रहता। ठीक है, समझ में आई चीज़ें? अब आइए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखिए, कलर थोड़ा चेंज कर लेते क्योंकि इसी से मर्ज हो जा रहा है। जैसे देखिए, वी ईट so that we might live। अब आप इसे पढ़िए, वी ईट हम खाना खाते हैं, सो दैट वी माइट लिव ताकि हम जीवित रह सके। हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो बताइए हमारे खाना खाने का उद्देश्य यानी हमारे खाना खाने का पर्पज क्या है? हमारे खाना खाने का पर्पज यही है ताकि हम जीवित रह सके। वी ईट सो दैट वी माइट लिव। हम इसलिए खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। ठीक है, तो यानी हमारे खाना खाने का पर्पज क्या है? जीवित रहना। ठीक है, बात समझ में आई? अब आइए एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं। हाँ, ये आपको समझ में आ गया? ओके, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप एक एग्जांपल आप हमसे और लीजिए, तो और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ही वॉज so weak, he was so weak that he could not do the work। He was so weak so he could not do the work। उधर तक पूरा दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है। तो he was so weak, वो इतना कमजोर था कि he could not do the work, वो काम नहीं कर सका। वो इतना कमजोर था कि वो काम नहीं कर सका। अब आप मुझे इन दोनों सेंटेंस में हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं, आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ही ईट या वी ईट हम खाते हैं, सो दैट वी माइट लिव ताकि हम जीवित रह सके। वी ईट हम खाते हैं, सो दैट वी माइट लिव ताकि हम जीवित रह सके। यानी हमारा खाना खाने का पर्पज क्या है? जीवित रहना। हमारा खाना खाने का पर्पज जीवित रहना है। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, ही वॉज सो वीक, वो इतना कमजोर था, वो इतना कमजोर था, ही कुड नॉट डू द वर्क। उसके कमजोर होने का रिजल्ट क्या निकला? उसके कमजोर होने का रिजल्ट निकला कि वो काम नहीं कर सका। वो काम नहीं कर सका। तो अब आप मुझे बताइए, इस सो और दैट के बीच में क्या आपको जगह दिख रही है? ये वीक आपको दिख रहा है? ये सो और दैट के बीच में अपनी जगह लिए हुए है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो सो और दैट के बीच में बिल्कुल जगह नहीं है। तो जब सो और दैट के बीच में जगह ना हो तब वो पर्पज बताएगा, और जब सो और दैट के बीच में जगह हो तो रिजल्ट बताएगा। बात समझ में आ गई? अब आइए, ये तो हो गई एक समरी जो आपको समझनी थी कि कहाँ से आपको पर्पस कब और कैसे बताया जाएगा। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, जहाँ से एसएससी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछती है। ये है वो पार्ट जहाँ से एसएससी आपकी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछती है। अब ये बताइए आप मुझे कि अभी तक तो हम लोग पर्पस और एग्जाम्पल को देख रहे थे, अब हमें ये देखना है कि कहाँ एसएससी
ये पूछेगी कि कब सच दैट रिजल्ट बता रहा है, कब सो दैट रिजल्ट बता रहा है, क्योंकि बताते तो रिजल्ट दोनों है, बताते तो रिजल्ट दोनों है। कब सच दैट रिजल्ट बताएगा, कब सो दैट रिजल्ट बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कब सच दैट रिजल्ट बता रहा है, कब सो दैट रिजल्ट बता रहा है, और फ्रिक्वेंटली यही से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए एक हम आपको बेस्ट स्ट्रक्चर देते हैं जिससे आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि कहाँ सो दैट बताएगा रिजल्ट, कहाँ सच दैट रिजल्ट बताएगा। जब कभी भी सेंटेंस में ए और एन दिखे उसके बाद आपको नाउन दिखे, जब कभी भी सेंटेंस में ए और एन दिखे उसके बाद नाउन दिखे, तब वहाँ पे सच का यूज करेंगे। ठीक है, जब कभी भी सेंटेंस में ए और एन दिखे उसके बाद नाउन दिखे, वहाँ पे सच का यूज करेंगे। ठीक है, और जब एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, तब क्या यूज करेंगे, सो का। सच का यूज कब करेंगे, जब हमें सेंटेंस में ए एन और नाउन दिखेगा सच का यूज करेंगे, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब दिखेगा तो सो का यूज करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आइए एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, she has worked in the several countries, वो कई देशों में काम कर चुकी है। सच एज, क्या देखा हमने, सच एज एग्जाम्पल बता रहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में और कई जगहों पर वो काम कर चुकी है। यानी ये सच एज क्या बता रहा है, ये सच एज आपको एग्जाम्पल बता रहा है। ठीक है, ये सच एज क्या बता रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है। आप ये देखिए, इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून, इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून, उस दोपहर में बहुत ठंड थी, या इस दोपहर में बहुत ठंड है। दैट वी स्टॉप्ड प्लेइंग, हमने खेलना बंद कर दिया। तो अब आप मुझे ये बताइए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था, जब सच हो, ए या एन हो, उसके बाद नाउन हो, तो वहाँ क्या लगाएंगे, वहाँ सच लगाएंगे। तो आप सेंटेंस देखिए, ए दिख रहा है, ओके, नाउन दिख रहा है, ओके। अच्छा, ये एडजेक्टिव है, लेकिन इस एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है ना, इस एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है, तो हम सच ही लगाएंगे। जब सिर्फ एडजेक्टिव आएगा तो सो लगाएंगे। आप बात को समझ रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग एरिया है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर हमें सच लगाना है तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। सच प्लस ए एन प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप सच लगाना चाहें। जब आप सच लगाना चाहेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ए एन, ये ए एन आपके वावल साउंड पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद नाउन। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। द मैन स्पोक, आदमी बोला, विथ सच अ पैसन, आदमी जो है इतने पैसन के साथ बोला, और लिसनर वर मूव टू टीयर्स, सभी लोग मायूस हो गए या गमगीन हो गए, है ना, कि वो आदमी इतने पैसन से बोला, इतने अच्छे से बोला कि वहाँ पे सुनने वाले क्या थे, जितने सुनने वाले थे सब सैड हो गए, यानी वो इतने दिल से बोला। तो आप देखिए हमारा स्ट्रक्चर, यहाँ पे सच भी है, यहाँ पे ए भी है
और यहाँ पे नाउन भी है, यहाँ पे नाउन भी है ना, यहाँ पे क्या है, नाउन भी है, तो यानी यहाँ पे क्या लगेगा, सच लगेगा। ओके, अब आइए आपको हम दिखाते हैं सो दैट का एग्जाम्पल। ये देखिए, शी इज सच अ ब्रिलियंट वुमेन, शी इज सच। अच्छा, अभी तक अगर क्लियर होगा, अगर अभी तक डाउट होगा, तो इन दोनों सेंटेंस में आपका क्लियर हो जाएगा कि यहाँ भी तो एडजेक्टिव आया है तो सच लगाया है, यहाँ एडजेक्टिव आया है तो सो लगाया है। ऐसा पक्षपात क्यों, ऐसा बायस्ड क्यों? देखिए, शी इज सच अ ब्रिलियंट वुमेन, यहाँ हमने देखा कि हमारा सच भी आया, प्लस ए भी आया, एन भी आया, प्लस नाउन भी आया, है ना, नाउन भी आया। तो जब सच भी आया, ए भी आया, एन भी आया, नाउन भी आया, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सच हमारा सही है। अब आप ये वाला सेंटेंस देखिए, शी इज सो ब्रिलियंट, शी इज सो ब्रिलियंट दैट एवरीवन एडमायर्स हर। यहाँ पे क्या आपको कहीं नाउन दिख रहा है? यहाँ पे कहीं भी नाउन नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, ये सो प्लस एडजेक्टिव, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट वाला, है ना। जब सो प्लस एडजेक्टिव दैट वाला फॉलो होगा तो यहाँ पे सो लगाएंगे, और जब सच ए एन नाउन का स्ट्रक्चर फॉलो होगा तब वहाँ पे क्या लगाएंगे, सच लगाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे दिस सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, सीज कह रहे, दिस इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नाउन है, सच भी है, ए भी है, तो यानी यहाँ पे सच हमारा सही है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको सही ऑप्शन करेक्ट करना है। तो आप देखिए, शी स्पोक सच या सो, सच आएगा या सो आएगा, क्लियरली दैट एवरीबडी अंडरस्टूड द फैक्ट। क्या कह रहे हैं, ही स्पोक सच तो क्लियरली, वो इतना साफ बोला कि सबको समझ में आ गया, वो इतना साफ बोला कि सबको समझ में आ गया। तो बताइए ये क्लियरली क्या है? हाँ, ये क्लियरली क्या है? ये क्लियरली ना एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। कैसे पता? इतना साफ बोला, साफ बोला यानी बोलना क्या है, वर्ब, और किसकी विशेषता बता रहा है, बोलने की, यानी जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे उस वर्ब को एडवर्ब कहते हैं, उस वर्ब को एडवर्ब कहते हैं। और हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है? अब हमें पता करना है कि यहाँ सच लगाए कि सो लगाए। हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है सच का, एक स्ट्रक्चर है आपका सच प्लस ए प्लस नाउन, दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा सो प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस दैट, और यहाँ भी प्लस दैट। तो अब आप मुझे बताइए, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें सच पे जाना चाहिए या सो पे? तो हमने देखा सच के आगे ए और नाउन आना चाहिए, बट इन दिस सेंटेंस ना सच ना ए आया है ना नाउन आया है, इसका मतलब सच को हटाओ, इसका मतलब सच को हटाओ। सच को लाने के लिए उसके दो भाई ए और नाउन आने चाहिए। नीचे वाले में देखा सो, अच्छा सो भी है, एडजेक्टिव या एडवर्ब होना चाहिए, क्लियरली एडवर्ब है, यानी सो सही है, हमने सो को सही किया, आगे बढ़े। इन दिस सेंटेंस
ही इज सच या सो, ही इज सच या सो फुलिश, he is such या so foolish that he cannot do the work. वो इतना मूर्ख है कि वो काम को नहीं कर सकता, वो इतना मूर्ख है कि वो काम को नहीं कर सकता। तो अब आप मुझे बताइए कि ये फुलिश क्या है? हुँ? ये सेंटेंस को आप मुझे इन द कमेंट बॉक्स बताएंगे, इसमें सो लगाएं या सच लगाएं। चलिए अच्छा, हम भी बता देते हैं। देखिए, हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, अगर ए और नाउन हो तभी सच लगाएंगे, लेकिन यहाँ ना तो हमें ए दिख रहा है ना तो हमें नाउन दिख रहा है, इसका मतलब कि हम सच को काटेंगे, सो को लगाएंगे। ओके, अब देखिए इन नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज सच अ फूलिश पर्सन, ओह सच अ फूलिश पर्सन, तो हमें ए भी दिखा, हमें नाउन भी दिखा, तो यानी सो को काटो सच को लगाओ, है ना? जब ए भी दिखे नाउन भी दिखे तो सो को काटो सच को लगाओ। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। इसमें आप देखेंगे कि ए भी आया है और नाउन भी आया है, पुलिस भी आया है, तो अब क्या किया जाए? अच्छा, इसमें अगर आंख बंद करके इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लगाया ना तो गलत ही हो जाओगे मेरे भाई, ठीक है? आप डिफरेंस देखो। क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? यहाँ लिखा है अ फूलिश पर्सन, थोड़ा आगे आ जाता ताकि हम भी दिखें। अ फूलिश पर्सन, फूलिश अ पर्सन, अ फूलिश पर्सन, फूलिश अ पर्सन। तो हमने तो जब स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि यहाँ ए भी है नाउन भी है, लेकिन हमने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है? हमने स्ट्रक्चर में ऐसा थोड़ी पढ़ा है कि सच हो, फिर उसके बाद कोई वर्ड हो, फिर ए हो, फिर नाउन हो, ऐसा कहीं पढ़ा है? नहीं, ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? हमने तुरंत पढ़ा सच प्लस ए प्लस नाउन। हम लोगों ने तुरंत ये पढ़ा कि सच ए नाउन, यानी सच के तुरंत बाद ए और उसके तुरंत बाद नाउन आना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस देखिए, सच आया, उसके तुरंत बाद ए आया, उसके तुरंत बाद नाउन आया। व्हाट माय पॉइंट? अब आप इस बात को समझ के चलिए कि ये स्ट्रक्चर, ये सेंटेंस हमारा सच वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हमने काटा, यहाँ पे तो लगाया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, यहाँ आपको बताना है, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। वो इंग्लिश में इतना भी खराब नहीं था जितना हमने सोचा था। तो यहाँ पे क्या है, ये वेल क्या होता है? वेल किसकी विशेषता बता रहा है? ठीक ही, कि वो इतना भी खराब नहीं था, तो यानी ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे सो आपका सही है। ठीक है, अब आप दूसरा देखिए, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, विच के नॉट बी सॉल्व विथ लिटिल एफर्ट, जो छोटे से एफर्ट से सॉल्व ना की जाए। हमने देखा सच के बाद ए के बाद नाउन, यानी हमारा सच यहाँ पे सही। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं, his offense was such as he was bound to suffer and ultimately meet his doom। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बता रहा है कि उसका ऑफेंस, उसका जो घबराना है वो ऐसा था कि जैसे उसको किसी ने बांध रखा है और अल्टीमेटली उसको मिलने दिए नहीं जा रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, द क्वेश्चन वर सो डिफिकल्ट, क्वेश्चन इतना कठिन था, एज
सो के साथ कहीं एच पढ़ा है? या तो हमने सो दैट पढ़ा, या फिर हमने सो दैट पढ़ा। कहीं हमने सो और दैट पढ़ा है, कहीं हमने सो दैट नहीं पढ़ा, यानी ये गलत। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है। द स्टूडेंट वॉज सो हैप्पी, बच्चे बहुत खुश थे, एज ही फॉरगॉट टू टेक हिज डॉक्यूमेंट्स। अब ये दो सेंटेंस है, आप मुझे इसी इसी कमेंट, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रिक्वेंटली एसएससी से क्वेश्चन पूछती है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना और रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।